नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक पटेल और आप देख रहे हैं BBM छतरपुर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, जो कि मध्य प्रदेश और पूरे भारत में चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि नई सरकार के आने से जो भी चालान के रेट बढ़ाए गए हैं या जो कि ड्राइवरों के ऊपर एक्सीडेंट किए जाने पर 7 लाख का बीमा और 10 साल की जेल को लेकर जो कि प्रावधान निकाले गए हैं, जो जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहले IPC की धारा 304 के तहत 2 साल की जेल और नाम मात्र के लिए चालान था। लेकिन अब जो कि भारत सरकार और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा जो अभी नए नियम लागू किए गए हैं, जो एक ड्राइवर के लिए बहुत ही बड़ा सवाल बन चुका है। इसलिए मध्य प्रदेश और पूरे भारत के ड्राइवर स्टैंड छोड़कर, ड्राइवरी छोड़कर रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो कि रेट बढ़ाए गए हैं चालान की, जैसा कि आपको दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पर। तो ये सब ड्राइवरों के साथ क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए हम आपको पूरा वीडियो में बताएंगे। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दें कि पूरे भारत भर के जो कि ड्राइवर हैं, उन्होंने ट्रक बसों को चलाना छोड़ दिया है और वह धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। तो क्या इससे मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार को कितना नुकसान होगा? यदि ड्राइवर अपने काम पर नहीं जाएंगे तो कोई राजनेता या कोई भारत सरकार का कर्मचारी टाइम पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, ये तो सब आपको पता ही होगा। अगर ड्राइवर नहीं होगा तो किसी का भी गुजारा चलना असंभव है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जनता रोड पर निकल आई है। ड्राइवरों ने अपना काम छोड़ के धरना प्रदर्शन कर रहा है। ड्राइवरों की मांग है कि अगर यह नियम पारित हुआ है तो हम ड्राइवरी नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो ड्राइवरी नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद थोड़ा सोचिए कि किस प्रकार से यदि ड्राइवर हिट एंड रन केस, तो आपने शायद सुना ही होगा, जो कि अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें अगर कोई ड्राइवर या किसी के हाथों अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान निकाला गया है। लेकिन क्या इससे ड्राइवरों का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्या इससे गाड़ी वाहन चालक को क्या प्रॉब्लम होगी या वाहन मालिक को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसके ऊपर 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना लगाया, चालान जो कि लगाया गया है। और यदि वह व्यक्ति जो ड्राइवर जिसके हाथों दुर्घटना होती है, अगर वो दुर्घटना में ये ग्रस्त इंसान को, जो भी मरीज है, उसे अगर किसी सरकारी कर्मचारी तक जानकारी पहुंचाता है या उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, तो वहीं उसके ऊपर 10 साल की जगह तो 5 साल की जेल और चालान तो वो लगना ही है। तो ये सबसे भारत सरकार को क्या फ़ायदा होगा? क्या शासन ये चाहती है कि ये नियम पारित करने से एक्सीडेंट में कमी आएगी या फिर उसका कुछ और उद्देश्य है? अगर ड्राइवर अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह पूरे विश्व का और पूरे देश का एक अहम ही मुद्दा बन चुका है। जैसा कि हम आपको बता दें कि पूरे भारत में 22% लोग ड्राइवर करते हैं। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे IPC की धारा 304 के तहत पहले भी ड्राइवरों के ऊपर 2 साल की जेल का जो कि नियम था वो पारित था। लेकिन अब उसे क्यों बदलना पड़ा? ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई जिससे कि माननीय अमित शाह जी और भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस नियम को पारित किया है, जिसके लिए अभी कुछ ही दिनों पहले भी ड्राइवरों ने धरना प्रदर्शन किया था। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन ड्राइवरों ने हड़ताल की थी और जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का आश्वासन दिया गया था, जिसमें ये भी कहा गया था कि यह नियम पारित नहीं होगा और इसमें सुधार किया जाएगा। लेकिन अब
हमारे केंद्र सरकार से निर्देश जारी हो चुका है और उस निर्देश में जैसा कि आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि निर्देश में लिखा है कि इसमें ड्राइवरों को 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना देना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, अगर ड्राइवर अपने एक्सीडेंट की जगह से भाग जाता है तो उसके ऊपर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे भारत देश में और मध्य प्रदेश में हलचल मच चुकी है। लोगों के दिमागों ने काम करना बंद कर दिया है। जो कि ड्राइवर अपना गुजारा कर रहे थे वो कैसे कर पाएंगे। आपको हम बता दें कि ये ड्राइवर की वेतन मिनिमम 10 से 15 हज़ार रुपये होती है। तो आप खुद सोचिए और हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि एक ड्राइवर अगर इसके हाथों कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। अगर वो लाएगा भी तो अपने घर का जीवन यापन कैसे कर पाएगा। यह बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुकी है। दोस्तों अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।